हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ। और मैं आज एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने की कोशिश में हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो भी लोग हैं तो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और मुश्किल वाली बातें हैं। ठीक है। और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो बहुत ही ज़रूरी सी चीज़ है। ज़रूरी सी इसलिए क्योंकि अम, ये जो जिस बंदे के साथ में ये होता है सिर्फ उसे ही मालूम है कि ऐसा चीज़, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर में कोई वीडियोस मैंने यूट्यूब पे या कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे मैंने नहीं देखा है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊँ। तो सबसे पहली बात, जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं और तो उनको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए और ज़रूरी है। ठीक है, मेरे हिसाब से। क्योंकि जब तक आप इस फील्ड में, जब तक इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए बाद में इसलिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड में है और स्टार्टिंग और बीच दोनों कनेक्टेड करके उसके बाद इसको किया जाता है। क्योंकि एज अ क्यूसी के हिसाब से, एज अ क्यूसी अगर आप डॉक्यूमेंट डीसी या डॉक्यूमेंट कंट्रोलर क्यूसी के फील्ड से हो या कंस्ट्रक्शन फील्ड से, तो आपको ये आगे चल के बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि अभी कुछ हाल फिलहाल में मेरे साथ में ऐसा हुआ कि हमारा यहाँ पे रेड सी में जो है ना वो प्रोजेक्ट अभी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ख़त्म हो रहा है तो क्या हुआ कि पूरे रेड सी में हमारा दो ऑफिस है, 3 ऑफिस है। ठीक है। अब हुआ क्या कि तीन तीन जो ऑफिसेज हैं, तो धीरे धीरे हम लोग यहाँ खाली कर रहे हैं। अब यहाँ पे से जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट्स से अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो हम लोग अब दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब शिफ्ट करने का मसला ये होगा कि यहाँ पे जो प्लॉट हमें रेड सी ने दिया था, जो एरिया हमें दिया था अपने ऑफिसेज बनाने के लिए और स्टोर बनाने के लिए, मटेरियल रखने के लिए जो प्लॉट हमें हायर हुआ था, तो उस टाइम में हमने कुछ पैसे दिए थे उनको। ठीक है, एक तरह से ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है ना, ऐसा क्लाइंट ने हमें जगह दिया था कि ये जगह पे आप अपना ऑफिसेज बना सकते हो, डाल सकते हो, आपके हिसाब से फेंच वगैरह डालो, बाउंड्री करो और आप अपना काम शुरू कर सकते हो। बिल्कुल सही हो गया। ये स्टार्टिंग पीरियड की बातें हैं जो क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ये सारी चीज़ें होती है। ओके। अब जबकि 4 साल 5 साल होने वाला है यहाँ पे हमारा, तो काम खत्म हो गया। अब काम अगर खत्म हो गया तो यहाँ से तो शिफ्ट करना है, कहीं जाना है, जो नया प्रोजेक्ट अगर हमारा है वहाँ हमें शिफ्ट करना है। अब शिफ्ट करने के लिए वो प्लॉट जो है खाली करके रेड सी को देना है। ठीक है। अब यहाँ पे आती है एक चीज़ें, जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है, जो डॉक्यूमेंटेशन के मसले हैं उनके, उसके हिसाब से ये काम आता है। काम ये है कि जिस तरीके से रेड सी ने आपको दिया है प्लॉट, खाली किया हुआ, साफ किया हुआ, फ्लैट किया हुआ, उसी तरीके से रेड सी को, मतलब रेड सी मतलब क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट, रेड सी हो या कोई भी क्लाइंट हो, क्लाइंट को उसी तरीके से आप वापस करोगे। अब क्लाइंट आपको वापस आप साफ कर दिए, पूरा एकदम क्लियर कर दिए, क्लियर करने के बाद उसको आप दे दिए, तो कैसे पता कि इसी साइट पे और इसी जगह पे आप पहले ऑफिस बना के थे? आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कैसे होगा? ये सबसे बड़ा मसला हो गया। क्योंकि जब हम भी यही सोच रहे थे कि पूरा खाली करके और जैसे है रेडसी को पूरा क्लियर करके वैसे दे देंगे। अब रेडसी ये सवाल कर रही है हमसे कि ये जगह पे आपने ऑफिसेस पहले डाला ही नहीं था। ठीक है, हमें कैसे पता कि आपने इस जगह पे पहले ऑफिस डाला था? क्योंकि जब आप प्लॉट को खाली करके देते हैं ना, तो वो प्लॉट जब पूरा क्लियर हो जाता है सारी चीजें, तो जब आप यहां से शिफ्ट करने जाते हो तब क्लाइंट आपको रिमेनिंग इनवॉइसेस जो है वो क्लियर करके देता है। ठीक है, प्लॉट का इनवॉइसेस, जो भी प्लॉट एरिया मोबिलाइजेशन होती है, वो सारी चीज के पैसे जब आप शिफ्ट करते हो तब जो है ना वो क्लाइंट आपको पूरा पेमेंट करती है।
ओके ठीक है, अब कैसे होगा भाई, आप तो समझ से बाहर है। तब हमें रियलाइज हुआ कि भाई हम करना ये था। रेडसी ने फिर उसके बाद बताया क्लाइंट, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से होता है, लेकिन अभी जा करके अब मुझे समझ में आया कि जब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करें कि आपका जो भी बाउंड्री है, फेंच लगा हुआ है, ऑफिसेज लगे हुए हैं, स्टोर आपने लगे हुए हैं, वो सारे का पिक्चर्स आप ले लें, ठीक है। सारे का पिक्चर ले, जैसे आप सामान हटा रहे हैं या लेके जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो सारे का पिक्चर आप ले लें। आप 3 महीना से आप हटा रहे हैं या 4 महीना से, आप पिक्चर्स आपके पास में होंगी, वो पिक्चर्स आप रखे रहें। रखने के बाद जैसे जैसे शिफ्ट हो वैसे वैसे आप पिक्चर्स लेते रहें। पूरी तरीके से जब क्लियर हो तब भी आप पिक्चर लें, पेज हटाते रहें तब पिक्चर, मतलब कंटिन्यूसली आप पिक्चर लेते रहें। और जब पूरा, क्योंकि जब आप उसको हैंड ओवर करते हैं ना, जो प्लॉट आप हैंड ओवर करते हैं लेट्स सी क्लाइंट को, तब क्लाइंट को पूरी तरीके से वैसा ही नीट एंड क्लीन चाहिए जैसा आपने उसको दिया था, ठीक है। जो भी आपने कंक्रीट, छोटा छोटा कंक्रीट भी आपने गिराया है, ठीक है, फेंस डालने के टाइम में आपने कंक्रीट डाला है, पूरा निकाल करके सेप्टिक टैंक हो या कोई भी चीज़ हो, एक छोटा छोटा पत्थर भी आपने डाला है, तो पूरा क्लियर करके जैसा स्टार्टिंग में आपको प्लॉट दिया गया था उसी तरीके से आप क्लियर करके उसको देंगे, तब जा करके आपको आपका जो इनवाइसेस है वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि जब आप लास्ट में पूरा क्लियर कर देंगे, आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप पूरा फ्लैट जो पूरा प्लॉट को जो ना क्लियर कर दिए और जब मांगेगा कि पुराना भाई यहाँ पे था क्या मुझे दिखाओ, तो आप फिर से मकतब डालेंगे, ऑफिसेस डालेंगे, फिर पिक्चर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए पहले पिक्चर्स ले ले, जो आपका ऑफिसेस है, प्रोजेक्ट खत्म हो गया कोई नहीं बात, सारे पिक्चर्स ले ले, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आगे। पिक्चर्स आपने ले लिए हैं और जब सारा रिमूव कर देंगे, प्लॉट को साफ कर देंगे, तब आप पिक्चर ले, और बिफोर और आफ्टर दोनों का एक लिस्ट बनाएं, ठीक है। लिस्ट बनाएंगे, फॉर्मेट आता है उसका, हैंड ओवर प्लॉट का जो है ना एक फॉर्मेट आता है, जो क्लाइंट आपके रहेंगे वो आपको फॉर्मेट देंगे, वो फॉर्मेट के हिसाब से आप उसमें डालें। डालने के बाद उसको जब सबमिट करेंगे तब जाकर के वो आपका इनवाइसेस क्लियर करेंगे। इसलिए इस चीज़ पे आप ज़रूरी से ज़रूरी और अच्छे से जो है ना इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये बाद की बात हो जाती है और बहुत मसला हो जाता है, क्योंकि काम होने के बाद अगर क्लाइंट आपसे कुछ पूछ दे, ठीक है, तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब जैसे कोई भी चीज़ काम आपने कर दिया है, ठीक है, आपने एक्सकवेशन कर दिया है, 6 मीटर के नीचे जो है ना आप पाइप डाल दिए हैं, ड्रेनेज लाइन डाल दिए हैं, इंस्पेक्शन नहीं करवाए हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन नहीं करवाए हैं, अब कंस्ट्रक्शन हो गया है, सारी चीज़ें हो गई, अब क्लाइंट आएगा चेक करने, मैंने तो इंस्पेक्शन किया नहीं, आपने उसका WIR सबमिट नहीं किया, तो लास्टली क्या होगा, आपका कहेगा फट से खोदो फिर वापस से दिखाओ मुझे तब। इसलिए इंस्पेक्शन करवाना हर चीज़ का लाजमी है और ज़रूरी है, ठीक है। इसी वजह से ये प्लॉट खाली करने से पहले आपको ये सारी इंस्पेक्शन, और मेरे हिसाब से ये है कि इंस्पेक्शन करते टाइम में आप कैसे भी करके क्लाइंट का 1 2 4 10 पिक्चर्स, जितना आपका मौका मिले उतना ले ले, एक प्रूफ के तौर पे कि क्लाइंट हमारे साथ में था, ठीक है। इंस्पेक्शन के लिए आए तो ऐसा करें। तो इसीलिए जो भी प्लॉट आप खाली करने वाले हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट खाली ख़त्म होने के बाद आप शिफ्ट करने वाले हैं, तो बिफोर और आफ्टर का पिक्चर लाजमी रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हुई है, इसलिए मैं नहीं सोचा कि किसी और के साथ में ये प्रॉब्लम हो और वो मसले में फंस जाए, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें। ओके, थैंक यू। अगर इस जैसा भी हो आपको समझ में आए तो ज़्यादा बेटर है। मेरे मसला यही है कि एक प्रोजेक्ट, एक वीडियो, किसी के डॉक्यूमेंटेशन को जो ना एक आसान और नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ा सके। सो थैंक यू वेरी मच।